Hello dear learners, welcome to my channel Nisha and Learnings. In this video we are going to begin with the new chapter The Summit Within. तो समिट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, और विद इन मीन्स हमारे अंदर, हमारे खुद के अंदर। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर एक समिट होता है, एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो उसके बारे में ये चैप्टर दिया गया है। तो पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे, फिर हमें आसानी से समझ आएगा कि चैप्टर का ये टाइटल क्यों दिया गया है। तो पहले हम बिफोर यू रीड पार्ट पढ़ेंगे। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर HPS हरिपाल सिंह अहलूवालिया ये एक मेंबर रहे हैं जो फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए 1965 में। तो उनमें जो मेंबर थे उनमें ये भी एक सक्सेसफुल मेंबर रहे हैं। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया और फिर ये वहां माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। तो वहां पर खड़े होकर इन्होंने क्या फील किया, क्या महसूस किया। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। तो आगे ये कह रहे हैं कि चलो स्टोरी को पढ़ते हैं और उनके मुंह से ही सुनते हैं, उनकी स्टोरी उनके खुद के शब्दों में ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या फील किया था। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। मतलब उस हाईएस्ट पॉइंट तक चढ़ना, जो माउंट एवरेस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक चढ़ना, उसके बाद उससे भी मुश्किल काम है कि जो हमारे अंदर का एक समिट है, हमारे अंदर जो एक हाईएस्ट पॉइंट है, उसको क्लाइम करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी मुश्किल काम है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस। तो मेजर HPS अहलूवालिया जी कह रहे हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट के समिट पर चढ़ गए, मतलब वहां की हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़े हुए थे, वहां पर खड़े थे, तो उन्होंने वहां से पैनोरमा मीन्स व्यू ऑफ वाइड एरिया, तो वहां से उन्होंने दूर दूर तक का एरिया देखा और फिर एकदम से उनके मन में, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस अराइज होने लगे। सर्ज मीन्स अरोज सडनली एंड इंटेंसली। तो उनके मन में एकदम से बहुत सारे इमोशंस आने लगे। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। और सबसे जो मेन फीलिंग थी, जो मेन इमोशन था, वो क्या था? ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस। द फिजिकल इन मी सीम टू से। तो उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसने कहा थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि अब सब कुछ हो चुका है। कहने का मतलब है कि जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जब वो वहां के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए और वहां खड़े थे, उन्होंने दूर दूर तक माउंटेन्स की ब्यूटी को देखा और उनके मन में बहुत सारे इमोशंस आने लगे, जैसे कि बहुत ज्यादा खुश होना कि मैं यहाँ तक आया, और वहां तक पहुंचने में जितनी भी हर्डल्स, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, तो मतलब कि काफी सारे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं उस टाइम पे जब हम कभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद कोई सक्सेस अचीव करते हैं। तो इसी तरह से इनके मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स चल रही हैं। और सबसे पहली फीलिंग क्या थी? एक हम्बलनेस की, और इनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कह रहा है कि थैंक गॉड अब सब कुछ हो चुका है। However, instead of being jubilant मतलब सक्सेस मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होना, तो बहुत ज्यादा खुश होने की बजाय there was a tinge of sadness। इनके मन में थोड़ी सी उदासी भी थी। टिंज मतलब एक ट्रेस, एक शेड, मतलब कि थोड़ी बहुत उदासी इनके मन में थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would let down। क्या ये इसलिए था? मतलब कि वो उदास थे, तो वो सोच रहे हैं कि क्या ये उदासी इसलिए थी कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, मतलब कि ये जो दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ तक मैं आ चुका हूँ और अब इससे ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आगे से जितने भी रास्ते हैं, जितने भी रोड्स हैं, वो सभी मुझे नीचे की ओर ले जाएंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। तो आगे ये कह रहे हैं कि एवरेस्ट की समिट पर पहुंचकर, वहां के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर आप बहुत ही ज्यादा डीप सेंस से भर जाते हैं। कौन कौन सी सेंस? एक जॉय, एक खुशी, और एक थैंकफुलनेस, एक ग्रेटफुलनेस। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी भी होती है और बहुत ही ज्यादा थैंकफुलनेस भी होती है। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और ये ऐसी खुशी होती है जो लाइफ टाइम रहती है, हमारे पूरे जीवन में हमारे साथ रहती है, लॉन्ग लाइफ हमारे साथ ये रहती है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली। और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको बिल्कुल बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन।
कोई भी मैन, कोई भी पर्सन जो माउंटेन को क्लाइंब कर लेता है वो पहले जैसा नहीं होता। मतलब कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया है तो उसके अंदर काफी सारे चेंज आ जाते हैं और वो पहले जैसा नहीं होता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड। तो आगे ये कह रहे हैं कि अब माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। तो एक दूसरा समिट भी है जिसके बारे में मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे। और वो अदर समिट, वो दूसरी समिट क्या है? द समिट ऑफ द माइंड। हमारे दिमाग में, हमारे अंदर जो एक समिट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। नो लेस फॉर्मिडेबल, नो एंड नो इजियर टू क्लाइंब। ये इतना डरावना भी नहीं है और ये इतना आसान भी नहीं है। कहने का मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर तो इन्होंने क्लाइंबिंग कर ली, लेकिन इनके मन में जो समिट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। और ये जो इनकी कंफ्यूजन स्टेट है, ये इतनी ज्यादा डरावनी भी नहीं है। अपने अंदर के समिट को, हाईएस्ट पॉइंट को समझने के लिए ये इतना ज्यादा डरावना भी नहीं है और ये इतना आसान भी नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone। अब ये कह रहे हैं कि क्लाइंबिंग के बाद जब समिट से नीचे उतर रहे हैं तो एक बार इनकी थकावट दूर चली जाती है। एग्जॉशन मीन्स टायर्डनेस। तो इनकी जो फिजिकल टायर्डनेस है वो एक बार लगभग खत्म हो जाती है। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट। फिर ये कह रहे हैं कि नीचे उतरते समय मैं खुद से ही पूछ रहा हूँ, खुद से ही एक सवाल कर रहा हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि बार बार मेरे मन में ऐसे ख्याल क्यों आते थे, ऐसी इमेजिनेशन क्यों आती थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना है, मुझे माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करनी है। तो ये अपने मन में बार बार विचार कर रहे हैं कि मुझे बार बार ऐसे ख्याल क्यों आते थे। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब ये बीते हुए समय की बात है, पास्ट की बात है। समथिंग डन यस्टरडे, जो कल हुआ था, जो बीते हुए टाइम में हो चुका था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तो ये समय के साथ साथ और भी दूर चला जाएगा। रिमोट मतलब समय के साथ दूर चले जाना। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या रह जाएगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मैं धीरे धीरे इन बातों को भूल जाऊंगा। मतलब जो इनके अंदर जो क्वेश्चन चल रहा है, क्या ये इसको भूल जाएंगे। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। तो ये जो थॉट्स हैं, ये सारे मेरे मन में एक सवाल पैदा कर रहे हैं कि लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं, माउंटेन को क्यों क्लाइंब करते हैं। It is not easy to be as others have said। ये इतना आसान नहीं है। सॉरी, यहाँ पर एक लाइन रहेगी। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये कह रही हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर। तो जैसे कि लोगों के पास एक सिंपल आंसर ही होता है कि क्योंकि माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है, माउंट एवरेस्ट है, तो हम माउंटेन्स पर क्लाइंब करते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये अपने मन में सवाल कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर मैं क्यों गया, या फिर जो अदर पीपल हैं वो भी माउंट एवरेस्ट पर क्यों क्लाइंब करते हैं, तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट है, दुनिया में है वो, और इसलिए हम क्लाइंब करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास बुक है तो हम बुक को पढ़ रहे हैं, इसी तरह से माउंट एवरेस्ट है और उसकी हाईएस्ट पॉइंट है, तो उसको हम क्लाइंब करने के लिए उस पर क्लाइंब करते हैं। यहाँ ये पिक्चर है मेजर HPS अहलूवालिया जी की पिक्चर है ये। फिर आगे कह रहे हैं इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। वहाँ जो माउंट एवरेस्ट है उस पर क्लाइंब करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जो मैन है, जो मनुष्य है, वो किसी भी ऑब्स्टेकल को जब ओवरकम कर लेते हैं, ऑब्स्टेकल्स मतलब हर्डल्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, जब वो उनको ओवरकम कर लेते हैं, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। तो माउंटेन को क्लाइंब करने में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो फिजिकल होती हैं। मतलब आपको फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है, फिट होना होता है, आपके अंदर बहुत पावर होनी चाहिए, तभी आप माउंटेन को क्लाइंब कर सकते हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। माउंट को क्लाइंब करना, वहां की हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का मतलब है कि आपके अंदर एंड्योरेंस होनी चाहिए। एंड्योरेंस मीन्स फिजिकल पावर, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए।
आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। परसिस्टेंस मीन्स फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ मुझे माउंट को क्लाइम करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपने बिगिन किया, आपने शुरू किया और फिर बोलो कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होने चाहिए, एक पक्का विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एंड विल पावर मतलब आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए आपको माउंट क्लाइम करने के लिए, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए। इन तीनों क्वालिटीज का आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। अब ये कह रहे हैं कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ये जिसके अंदर भी है, जिस पर्सन के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज होती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है। एक्सिलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, मतलब जो HPS जी हैं इनके अंदर ये सभी क्वालिटीज हैं, इनके अंदर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मेजर HPS हैं ये अपने मन में क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, या फिर जो बाकी के लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। अब ये एक पर्सनल आंसर देना चाहते हैं, मतलब ये इनका खुद का जो एक्सपीरियंस है ये खुद का आंसर देना चाहते हैं। बाकी के लोग क्या फील करते हैं वो नहीं कह रहे, ये अपने खुद की एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, आई हैव बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। ये कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था, बचपन से ही मैं माउंटेन्स को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता रहा हूँ, इनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था, खुद को खोया हुआ महसूस करता था। मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में से कोई चीज तो मिसिंग है। जब मैं इन माउंटेन्स को, इन पहाड़ियों को, इन पर्वतों को देखता था तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मैं दुखी हो जाता था। ये माउंटेन्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। इन द प्लेन्स, प्लेन्स मतलब जो मैदान के एरिया है, जो प्लेन एरिया है, वहां पर ये रहते थे और कहते थे कि ये जो माउंटेन्स है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो ये जो माउंटेन्स हैं ये नेचर की सबसे बेस्ट चीज है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। मैजेस्टी मीन्स पावर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो माउंटेन है ये नेचर की सबसे बेस्ट चीज है, और जो इन माउंटेन्स की ब्यूटी है, इनकी जो पावर है, वो इनको एक ग्रेट चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज देते थे कि कम ऑन क्लाइम ऑन मी। मतलब कि जो माउंटेन्स है वो उनको चैलेंज करते थे इनके ऊपर क्लाइम करने के लिए, माउंटेन्स के ऊपर क्लाइम करने के लिए। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और मुझे ऐसा भी लगता है, यहाँ पर इन्होंने ये चैलेंज की बात कही है तो कह रहे हैं कि ये माउंटेन्स जो है मुझे बड़ा चैलेंज देते थे, मुझे भी, और जैसे कि दूसरों को भी लगता है कि माउंटेन्स उनको चैलेंज कर रहे हैं। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और मुझे लगता है कि जो माउंटेन्स हैं ये गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए एक साधन है, एक मीन्स है। कहने का मतलब है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनके ऊपर स्काई होता है, उसके बाद गॉड होते हैं। तो ये माउंटेन्स है ना, ये एक मीन है, एक साधन है गॉड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। तो इतनी सारी बातें सोचने के बाद भी अभी भी इनका क्वेश्चन बाकी है। वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ना है। बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटिएस्ट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हैज डिफाइड मैनी प्रोवाइड्स प्रीवियस अटेम्प्ट्स। और क्या इसलिए कि बाकी पहले भी इस पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, मतलब कि पहले भी बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने कोशिश की है माउंटेन पर चढ़ने के लिए, लेकिन कई बार अटेम्प्ट्स जो है फेल हो चुके हैं। तो क्या ये हाईएस्ट है, ये माइटिएस्ट है, और बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इस पर, क्या इसीलिए मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। मतलब कि माउंटेन पर क्लाइम करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो आउंस ऑफ वंस एनर्जी मतलब हमारी एनर्जी का बिल्कुल आखिरी पार्ट, बिल्कुल 0.00%, मतलब कि जो बिल्कुल लास्ट एनर्जी बचती है ना, वो भी हमें लगानी पड़ती है माउंटेन पर क्लाइम करने के लिए।
इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ये एक ब्रूटल मतलब हार्श, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता है रॉक के साथ और आइस के साथ। मतलब जब माउंटेन पर क्लाइम करना है तो वहाँ रॉक भी है, चट्टाने भी हैं, आइस भी है, तो उनके साथ एक स्ट्रगल भी करना पड़ता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अगर किसी ने एक बार क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी तो वो दोबारा मतलब कि गिव अप नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो आधे रास्ते से वापस आ जाए, चाहे उसकी लाइफ किसी स्टेक पर, किसी डेंजर में ही, किसी खतरे में ही क्यों ना हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई सोचता है आधे रास्ते में पहुंच के ये सोचे कि मैं वापस चला जाऊं, तो क्या होता है कि जब आधे रास्ते तक चले गए हो तो उतना ही नीचे आने में भी मेहनत लगेगी। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि अगर आप आधा रास्ता तय कर चुके हो तो आप आगे की ओर जाओ, ना कि पीछे की ओर। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हो, देयर इज द एक्सिलरेशन, और वहां पर फिर एक एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि हाँ हमने अपनी लाइफ में कुछ किया है। द सेंस ऑफ अ बैटल फोर्ट एंड वॉन, हमें ऐसी सेंस आती है, ऐसी फीलिंग होती है कि हमने किसी युद्ध को जीत लिया है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, तो हमें एक फीलिंग होती है कि हमने कोई कुछ जीत लिया है और हमें उसकी बहुत ज्यादा खुशी होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। अब ये कह रहे हैं कि वहां पीक पर, वहां चोटी पर पहुंचकर जब मैंने दूर तक देखा, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो मैं किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया, किसी दूसरी दुनिया में चला गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मुझे खुद के अंदर एक चेंज महसूस हुआ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे मिस्टिकल या फिर स्पिरिचुअल कहा जा सकता है। मतलब कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, वहां पीक पर खड़े थे, तो इन्होंने खुद के अंदर बिल्कुल ही चेंज महसूस किया, जिसे मिस्टिकल कह सकते हैं। मिस्टिकल मीन्स स्पिरिचुअल, मतलब धार्मिक। इनके अंदर एक धार्मिक सी फीलिंग, धार्मिक सी भावना आ गई थी। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। ये कह रहे हैं कि जो माउंटेन्स हैं उनकी जो ब्यूटी है, रगडनेस मीन्स बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और जो ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और जो इतनी सारी डिफिकल्टीज है जो उनको रास्ते में मिली हैं, तो वो सब इनको भी मिली। और यहाँ इस पीक तक पहुंचने के लिए इनको बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए होता है। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, और ये ऐसा चैलेंज है जिसे हम मना भी नहीं कर सकते, जिसे मना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये वहां पीक पर पहुंचे थे, माउंट एवरेस्ट की पीक पर खड़े थे, तो इन्होंने खुद को बहुत ज्यादा चेंज महसूस किया। ये अलग ही दुनिया में चले गए थे। जो माउंटेन्स हैं, जो इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, इतने बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स हैं, तो वहां तक पहुंचने में, पीक तक पहुंचने में इनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। और ये ऐसा चैलेंज है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते थे। मतलब कि ये जो चैलेंज है, जो इन्होंने प्लेन एरिया में रहकर देखा था कि माउंटेन्स मुझे चैलेंज कर रहे हैं क्लाइंब करने के लिए, तो ये ऐसा चैलेंज है जिसे ये बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते थे। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। आगे ये कह रहे हैं कि अगर मैं पीछे की ओर देखूं तो मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर क्यों गया, मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब क्यों किया। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। तो ये क्वेश्चन उतना ही मुश्किल है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना ही मुश्किल है जैसा कोई आपसे पूछे कि आप सांस क्यों लेते हो। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपनी नेबर की हेल्प क्यों करते हो। व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यहाँ कोई फाइनल आंसर पॉसिबल है ही नहीं। कहने का मतलब है कि इनके अंदर जो क्वेश्चन चल रहा है कि मैं माउंट पर क्लाइंब करने क्यों गया, या फिर अदर पीपल माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब क्यों करना चाहते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। ये तो उतना ही मुश्किल क्वेश्चन है कि जैसे कोई पूछे ना कि आप सांस क्यों लेते हो, तो क्या होता है कि हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, तो आगे क्वेश्चन फिर से बढ़ सकता है कि आप जिंदा क्यों रहना चाहते हो, क्यों जीना चाहते हो। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिनका आंसर देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इनके लिए मुश्किल था कि ये माउंट एवरेस्ट पर क्यों गए।
And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in the special manner of his own smallness in this large universe. तो ये कह रहे हैं कि माउंटेन पर चढ़ना सिर्फ फिजिकली क्लाइंब नहीं होता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस हमारी बॉडी ही हमें ऊपर लेकर गई है. द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन टॉप, कोई भी आदमी जो माउंटेन की टॉप तक पहुंचा है तो क्या होता है, वो रियलाइज करता है, उसको एक फीलिंग आती है, एक सेंस आती है, एक स्पेशल मैनर में एक बात समझ में आती है कि ये जो लार्ज यूनिवर्स है, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें ये एक बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट है. कहने का मतलब है कि दुनिया बहुत बड़ी है, ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत बड़ा है. और जब हम इतने ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और हम दूर दूर तक देखते हैं कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, ये नेचर कितना ब्यूटीफुल है, तो हमारे अंदर एक अलग सी सेंस आती है, अलग सी फीलिंग आती है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम तो बस एक छोटे से पार्ट हैं. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. तो ये कह रहे हैं कि माउंटेन पर चढ़ना, माउंटेन पर जाकर जीत जाना, ये तो सिर्फ अचीवमेंट का एक छोटा सा पार्ट है. अचीवमेंट मीन्स सक्सेस. तो ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये हमारी सफलता का एक छोटा सा पार्ट है. देयर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं. इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. ये जो अचीवमेंट है ये हमें फुलफिलमेंट से भर देती है, मतलब कि हमें लगता है कि हाँ हमने सब कुछ पा लिया है. देयर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबोव वन सराउंडिंग. मतलब कि जब इस यूनिवर्स की एक जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो इसमें जब हम एक छोटा सा अचीवमेंट गेन करते हैं, हमें एक छोटी सी सफलता मिलती है, तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक फुलफिलमेंट होता है, एक डीप अर्ज होता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ कर लिया है, कुछ अचीव कर लिया है. इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. इटर्नल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ये ऐसा लव है एडवेंचर इन मैन. एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य. तो किसी भी मैन के अंदर ये एक इटर्नल लव है, जो कभी खत्म ना होने वाला लव है, वो किसी न किसी के अंदर होता है. और जिनके अंदर ये फीलिंग होती है वही ऐसे एडवेंचर कर सकते हैं. द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल. तो ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने मेरी बॉडी को ही इम्प्रेस किया है या फिर कोई प्रभाव डाला है. इट इज इमोशनल, ये इमोशनल भी है. इट इज स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल भी है. मतलब कि माउंटेन को क्लाइंब करने से सिर्फ हमारी फिजिकल ब्यूटी पर, हमारी बॉडी पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम इससे इमोशनली भी चेंज होते हैं और स्पिरिचुअली भी हम इससे काफी चेंज होते हैं. तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे. ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर हाफ डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.